बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुकिंग विद लुब्ना चैनल पे आप लोगों को खुश आमदीद। चलें जी अपने रेसिपी की तरफ आ जाते हैं। आज की जो रेसिपी बनाएंगे वो है इमली की चटनी। ये रमज़ान स्पेशल हमारी चटनी बनने वाली है जो बहुत ही मज़े की बनती है और बहुत ही लाजवाब होगी। इसके अंदर क्या क्या जाएगा, कब कब जाएगा, सारा स्टेप बाय स्टेप आपको गाइड करेंगे। और इमली किस तरह की होनी चाहिए, इसका कलर कैसे होना चाहिए, सब आपसे शेयर करूँगी इंशाल्लाह। आपने बहुत दफ़ा बनाई होगी, ये रेस्टोरेंट में खाई होगी, लेकिन आज एक दफ़ा हमारे तरीके से बना के खाइएगा। देखिए कितना टेस्टी और ये कितनी जल्दी बनने वाली है। सबसे पहले हमने क्या किया, यानी कि 1 पाव के आसपास इमली ले ली। इसी तरह अपने पैकेट में लेनी है। ये इस तरह पैकेट होते हैं, ये देखें। ये ऐसे नॉर्मल दुकानों में जो लेते हैं ना, जो आम सी, उसमें ये कि डस्ट वगैरह होती है। तो ये अपने ज़हन में रखना है कि इसको जब भी लेना है किसी अच्छे से ब्रांड से लें, साफ़ सुथरी हो, तो ये आपको बहुत ही मदद हो जाएगी अभी किसी हद तक। अगर ये देखिए इसको हमने काट लिया, ये इस तरह होगी। अगर वो जो ब्लैक होती है ना, वो होगी ना, तो वो आपका एक कड़वापन आएगा, आपकी चटनी सही नहीं बनेगी, इसका कलर सही नहीं आएगा। इसको रखते हैं यहाँ पे और इसको खोलते हैं। ये देखिए, हैंड वॉश कर लेना, सफाई का आपने बहुत ख्याल रखना है। ये देखिए माशाल्लाह से इसको हम खोलेंगे, इसके अंदर देखेंगे कोई यानी कि ये जली वली तो नहीं है, कचरा मचरा कुछ भी नहीं है अंदर से, बिल्कुल ये परफेक्ट है। ये देखें, और कलर इसका ऐसा ही होना चाहिए। देखें हल्का सा रेड रेड लाइट आ रही है इसकी ना, ये देखें। इसी तरह हम ये देखें, बाकी की भी सारी को हम इस तरह खोल के देख लेंगे कि कहीं इसके अंदर कोई कीड़ा वीड़ा तो नहीं लगा हुआ। ध्यान से आपने देखना। और वो जो जिसका ब्लैक सा कलर होगा वो नहीं आपने लेनी, आपने ये वाला कलर लेना है इसका ना, लाइट लाइट से शेड आ रही ना इसमें। एक खुला सा बोल ले लिया। अभी क्या करना है, गर्म पानी डालेंगे इसमें। नीम गर्म पानी डाल लें आप। इससे ये है कि ये आपका बहुत ही जल्दी ये खुल जाएगी, घुल जाएगी, और इसके जो सीड्स होंगे वो अलग हो जाएंगे, आपका टाइम बच जाएगा। और ये चटनी माशाल्लाह से एक दफ़ा अपने घर पे बना ली ना, तो आप कभी भी बाहर से नहीं लेके आएंगे। ये देखें ना, इसमें जो डस्ट है ना, ये देखें ये निकलना शुरू हो गई। अगर हमने ठंडा पानी डाला होता है ना, तो ये चीज़ ना ये अंदर ही रह जाती है। देखें, ये चम्मच की मदद से उठा लें। ये देखें, अभी इसको ऊपर नीचे सारी को करेंगे। अभी हमने इसको रखा नहीं है, जब हम रखेंगे ना तो इसके तमाम ये डस्ट वगैरह सब निकल जाएगी बाहर ना। और ये जो जड़ें वगैरह होती है ना, ये भी हमने इनकी निकाल देनी है। ये जो सीड्स है इसके बटन जो होते हैं, क्या बोलते हैं इसको, बीज, ये बीज खुद ही निकल जाएंगे इंशाल्लाह। अब क्या करेंगे, इसको तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए इसको हम रेस्ट दे देंगे। इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। ये हो गया प्रोसीजर हमारा मुकम्मल। आ जाते हैं अभी जो इसके अंदर मसाला जाएगा हमारा, इसको थोड़ा सा चटपटा या स्पाइसी करने के लिए। बिस्मिल्लाह, इधर ले आते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, अदरक ले लिया और दालचीनी का 1 टुकड़ा। कड़वी इसलिए हो जाती है क्योंकि आप दालचीनी ये वाला ये ज़्यादा डाल देते हैं, ज़्यादा नहीं डालनी, बस 1 टुकड़ा ले लेना। और अदरक का भी 1 टुकड़ा ले लेना। एक वो जो सुन क्या बोलते हैं इसको, जो सूखा हुआ होता वो भी अदरक ही है, लेकिन ये कि वो खुश्क होता है, तो आपके पास वो नहीं है तो आप ये डाल लें फ्रेश, ये वही सेम वही काम करेगा। चलिए इसी के साथ आ जाते हैं नमक। नमक काले वाला ले लिया जी, इसके फ्लेवर अच्छा होता है। ज़ीरा कुटा हुआ, यहाँ ब्लैक पेपर ले लिया 1/2 टीस्पून। मिर्ची ले ली, पिसी हुई नहीं लीजिएगा, कुटी हुई लीजिएगा। और चीनी, क्योंकि आपको पता है ये चीनी आप ज़्यादा डालोगे तो ये ज़्यादा मीठा हो जाएगा, तो इसका अपना जो फ्लेवर होगा ना चटनी का वो ख़त्म हो जाएगा। तो हमने क्या करना है, 4 से 5 टीस्पून हमने डालनी है। तो 1 पाव का साब रख लें और 4 से 5 टीस्पून अपना ये डालें, चीनी ऐड कर लें। तो क्योंकि इसका अपना जो होगा ना टेस्ट होगा ना वो अच्छा होगा। ज़्यादा चीनी डाल दी तो फिर वो मीठी मीठी हो जाएगी, खट्टापन इसका ख़त्म हो जाएगा। चलिए इनको रखते हैं साइड पे। अब यह कि इसका इंतज़ार करते हैं 10 से 15 मिनट, तो फिर आगे का प्रोसीजर करते हैं इंशाल्लाह। उम्मीद है कि ये हमारी चटनी की रेसिपी आपको बहुत पसंद आई होगी। आप रमज़ान में बना के रखें, ऐसे मेहमानों के लिए बनाएं, तो साथ समोसा और
कोई भी ऐसी चीज़ जो पकोड़े वगैरह के साथ इस्तेमाल करें, फ्रेंच फ्राइज ले लें, सबके साथ ये चलने वाली है माशाल्लाह से। चलें जी, मिलते हैं हम थोड़ी देर में। चलें जी, देखते हैं भाई हमारी इमली की क्या कंडीशन होती है। बिस्मिल्लाह। सॉरी, ये देखें, देखें इसके अंदर वो जो ये रस्सी थी ना, ये सारी ऊपर आ गई। देखें, ये हमारे गर्म पानी में डालने का ये फ़ायदा है। ये जड़ें जो, ये भी हमको नहीं चाहिए। अब क्या करेंगे, अपना हाथ अच्छी तरह से साफ़ करेंगे और इनको ऐसे मसलेंगे ताकि इसके जो बीज है ना वो अलग हो जाए। इस स्टेज पे आप ग्लव का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। सारे को हम करेंगे अच्छी तरह से, इसको प्रेस करेंगे ताकि ये आराम से इसके बीज अलग हो जाए। ये देखिए बीज बिल्कुल अलग हो गए, इनको निकालेंगे। ये देखिए माशाल्लाह से हमने कितने बीज निकाल दिए, इनको अलग रखेंगे। अब एक छन्नी लेंगे, छन्नी ले या जिससे पकोड़े वाली वो करते हैं ना वो ले ले, क्योंकि छन्नी बारीक होगी। तो आपने क्या करना है, एक पैन ले लेना है, ये देखिए, और इसमें डाल देंगे इसको ना, ये सारे जो शीट्स है ना बीज वगैरह इसके, ये शान के नीचे निकल आएगा इसका। देख लें, ये देखिए, ऐसे प्रेस करेंगे तो इसके अंदर से सारे इमली का जो पानी है ना वो निकल जाएगा, और जो इसके बीज है वो अलग हो जाएंगे। क्योंकि वो जो छन्नी चाय वाली होती है ना वो ज़रा थोड़ी बारीक होती है, तो उससे ये अच्छे नहीं जाते। तो इसलिए आप ये पकोड़ों वाली ले लें, इससे ये है कि बहुत बेहतरीन से आपको ये सेपरेट हो जाएंगे बीज ना। ठीक है, अभी थोड़ा सा हम यहाँ पानी लेंगे ताकि जो कसर है इसकी वो भी निकल जाए। आ जाते हैं अपने चूल्हे की तरफ। देखिए कोई बीज वगैरह कुछ भी नहीं गया माशाल्लाह से। ये देखें जी माशाल्लाह से हमारी इमली की चटनी बनने के लिए रेडी हो चुकी है, यानी कि जाने वाली है। ये देखिए, इसमें हम डालेंगे जो हमने मटेरियल अपने सारे रखे थे वो ऐड करेंगे। आंच को करेंगे मीडियम, ताकि मीडियम आंच में ये पक जाए। इसके साथ जाएंगे बाकी मसाले जो स्टेप बाय स्टेप हमने पहले ही निकाल के रखे थे। और ये बहुत ही बेहतरीन सी रेसिपी है माशाल्लाह से, इतनी आसान सी रेसिपी है ना कि आपने एक दफ़ा ये बना ली ना तो इंशाल्लाह हर दफ़ा आप यही बनाओगे। इसके साथ हम चीनी ऐड करेंगे अपनी माशाल्लाह से। अभी मिक्स करते जाएंगे ताकि ये सारी चीज़ों का फ्लेवर हमारी इमली की चटनी में अच्छी तरह से बन जाए। और इतनी मज़े की बनती है ना कि आप उंगलियां चाटते रह जाएंगे। ये इतनी मज़े की और इतनी टेस्टी होती है। ये देखें अभी भी कोई ये पल्स रह रहे हैं ना, ऊपर आ रहे हैं, ये अपने हाथ की मदद से उठा लेनी है माशाल्लाह से। देखें इसका कलर चेक करें, कितना ज़बरदस्त सा कलर आ रहा है। ये बिल्कुल ओरिजिनल कलर है, इसमें हमने कोई फूड कलर ऐड नहीं किया अभी, क्योंकि जो ओरिजिनल चीज़ होती है ना उसका टेस्ट भी ज़्यादा होता है और उसकी लुक भी ज़्यादा ही दिखाई देती है। यहाँ हमारे 3 से 4 मिनट लग जाएंगे। थोड़े से हम डालेंगे अपनी पीसी हुई जो कुटी हुई जो मिर्ची होती है ना वो वाली, एक तो होती है जो पाउडर बनी होती है वो वाली नहीं, दूसरी। ये देखिए माशाल्लाह से। अभी इसको इतना पकाना है कि ये गाढ़ी हो जाए, और गाढ़ी भी हमने फुल गाढ़ी नहीं करनी, सिर्फ जब लिक्विड शेप में आ जाए तो अपने फ्लेम को बंद कर देना, ताकि फिर जब ये ठंडी होगी तो उसे मज़ीद गाढ़ी हो जाएगी। टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, आपने सिर्फ चम्मच चलाते जाना, आंच को मीडियम रखना है। तो माशाल्लाह से ऐसे तो आपने 1000 रेसिपी देखी होगी इमली की चटनी की, लेकिन ये हमारे कहने पे एक दफ़ा बनाइएगा तो इंशाल्लाह आप याद करोगे और हर दफ़ा यही बनाओगे। और इतनी आसान सी, इतनी जल्दी बनने वाली ये माशाल्लाह से इमली की चटनी की रेसिपी है। ये देखें अभी गाढ़ा हल्की हल्की यानी कि गाढ़ा होना शुरू हो गई है।
तो हमने क्या करना, मज़ीद 1 से 2 मिनट करेंगे और फिर इसको अपने फ्लेम को बंद कर देंगे, ठंडा होने तक इंतज़ार करेंगे इसका। देखिए कैसे गाढ़ी गाढ़ी होना शुरू होगी माशाल्लाह से। ये देखें जी माशाल्लाह से हमारी चटनी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। चेक करें इसकी थिकनेस, ये कैसी गाढ़ी गाढ़ी है, उसकी केचप की तरह। देखें सुभान अल्लाह से, बहुत ही मज़े की और इतनी चटपटी बनी है ना ये। बाकी जो बची है जी हम दूसरे बाउल में डाल के रख देंगे। बिस्मिल्लाह, थोड़ा सा हमने ये बस मिर्ची थोड़ी छिड़क देंगे। ठीक है, कैसे हमारी ये इमली की चटनी की रेसिपी घर पे ही बनकर तैयार हो चुकी है। ये देखें इनके जो बीज थे गाढ़ी गाढ़ी और इतनी खट्टी मीठी ये माशाल्लाह से चटनी बनकर तैयार हुई है ना, इतनी मज़े की, इतनी टेस्टी और इतने कम टाइम में ना कि एक दफ़ा आपने बना ली ना तो इंशाल्लाह बार बार यही बना के रखोगे। देखें माशाल्लाह से। चले जी, अगर ये चटनी की रेसिपी आपको पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं फिर किसी नई और अच्छी सी वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।